नमस्कार। मेरा साथ आज है दृष्टि का वन ऑफ को फाउंडर मिस्टर शैलेश ठाकुर। शैलेश सर जी को मैं तेजपुर असम गुवाहाटी में स्वागतम जनाता हूँ। सर आप असम लास्ट 18 इयर्स अब असम का डेवलपमेंट सेक्टर में जुड़ा हुआ है, तो असम का गांव, असम का लुक कैसा लगता है आपको सर? तो अगर मैं 18 साल पहले की बात करूं, तो जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ पे जो महसूस हुआ सबसे पहले कि लोगों को जो है सरकार की जो सुविधाएं हैं वो सही से मिल नहीं रही है। सरकार ने सुविधा तो दिया है लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है इसकी सही तरीके से। और अगर जानकारी है भी कि ये सुविधा है, सरकार ने दिया है, तो उसको हम कैसे उस सुविधा को ले सकते हैं, तो इसकी जानकारी नहीं थी। तो हमने बहुत छोटी सी शुरुआत की थी ऑलमोस्ट 2003-04 में, कि तेजपुर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल कर के हमने जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल प्रूफ, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो हमने ऑनलाइन जो है सर्टिफिकेट जो है बना करके कंप्यूटर के थ्रू और हम प्रोवाइड करने की कोशिश करने लगे। तो लोगों में काफ़ी उत्साह हुआ। उत्साहित वो इसलिए हो रहे थे कि पहले उनको पता नहीं था कि कैसे हम ले सकते हैं ये सर्टिफिकेट। तो कई बार क्या होता है कि मीडिएटर जो बीच में जो रहते हैं, जिसको बिचौलिए कहते हैं, तो वो उनसे ज़्यादा पैसे जो है ले करके 250, 300, 500 भी ले करके और वो फिर एक छोटा सा सर्टिफिकेट वो देने की कोशिश करते थे। हमने इन लोगों के अंदर में कम से कम ये अधिकार जो है, ये मेरा अधिकार है, सरकार से जो चीज़ें मुझे मुफ्त में मिलनी चाहिए, तो हमने वो शुरुआत की मात्र 15 रुपये 20 रुपये में, वो भी कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल करके वो सर्टिफिकेट देने का। तो कहीं न कहीं लोगों के मन में अंदर से ये अधिकार कि ये मेरा चीज़ है, ये मेरा सर्विस है जो कि मैं ले रहा हूँ, हाँ, तो इस सर्विस के लिए मैं कोई अलग से पैसे सरकार को नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर 15-20 रुपये में तुरंत जो है ये पता चल जाता है कि मुझे जो है ये सर्विस समय पे मिल जाएगा, सर्टिफिकेट समय पे मिल जाएगा, तो समय का जो वैल्यू है वो लोगों ने पहली बार समझने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत उस समय बहुत ही अच्छी रही और फिर धीरे धीरे जो है हम लोगों ने सिर्फ तेजपुर ही नहीं, असम के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी जो है अपने आप को वहाँ पे ले करके जा करके देखना और देख करके लोगों की क्या समस्याएं हैं, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारा काम शुरुआत किया। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। आज बहुत अच्छा लग रहा है, जो जिस जगह में ही दृष्टि का काम हुआ था उसमें ही आज आपका साथ बातचीत करने में मौका मिला है। मैं जस्ट यही एक जानकारी एक मन में आ रहा था। आप 2003 से गांव, असम का गांव, डिफरेंट गांव विजिट कर रहे हैं। 2003 का जो गांव था, गांव का वहाँ उसका एनवायरमेंटली जो था उस टाइम में, और 2021 में आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हो? देखिए, पहले मैं इसको दो तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि क्या आज भी नहीं बदला और क्या बदल चुका है। तो जो नहीं बदला है, आज भी मैं देखता हूँ, ऑलमोस्ट 18 साल 19 साल हो रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे हैं। उनके मन में जो है कोई किसी तरीके का कपट या किसी चीज़ का जो है वो नहीं रहता है उनके मन में यहाँ पे। वो आज से 18 साल पहले भी वही था और आज भी मैं जब गांव में जाता हूँ तो वो जिस तरीके से स्वागत करते हैं या उनका जो रहन सहन है वो बदला नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो कल्चर है असम का, कि एक साथ रहना और कहीं न कहीं जुड़ कर के रहना, वो आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे लोग रह रहे हैं। इससे क्या है कि खुश वो ज़्यादा रहते हैं।
तो उनकी खुशी जो है पैसे से बढ़ कर के जो है उनकी खुशी आपस में रहने से ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ बदला नहीं है। दूसरा चीज़ जो बदला है, सामाजिक परिवेश में जब आप रहते हैं तो कहीं न कहीं आपको कुछ कार्य करने की ज़रूरत होती है जिससे कि पैसे अर्जित आप कर सकें, कमाई का साधन आपका हो सके। तो आज से 18 साल पहले कमाई का साधन उस समय भी था, लेकिन लोगों तक जो है सही तरीके से नहीं पहुंच रहा था। दृष्टि जैसी संस्था में जब हम लोगों ने शुरुआत की थी और तेजपुर और असम के अलग अलग गांव में जब हम लोग गए, तो वहाँ पे हमने सोचा कि क्यों नहीं गांव में गांव के लोगों के साथ हम काम करें, कैसे वो उन्नति कर सकते हैं, कैसे वो अपना जीवन जो है अच्छे से गुजार सकते हैं। तो उनको कहीं न कहीं कुछ अर्निंग की ज़रूरत थी। तो उस अर्निंग को हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि उनका जो परचेजिंग पावर है, कुछ चीज़ को खरीदने की जो शक्ति होती है, वो लिमिटेड है। वो लिमिटेड इसलिए है कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो जब पैसे ज़्यादा नहीं हैं तो वो खर्च भी नहीं करेंगे। तो वो जब खर्च तभी कर सकते जब उनके पास आमदनी हो, इनकम हो या सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा हो। तो हमने जो है सोचा कि कैसे इस पे हम काम कर सकते हैं। तो हमने गांव में देखा कि महिलाएं जो हैं वो काफ़ी आगे आना चाह रही हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम महिलाओं के साथ काम को करें। तो ऐसी महिलाओं को एकजुट करके 8-10 महिलाएं एक ग्रुप में बंद करके, और हमने वहाँ पे शुरुआत की कि कैसे महिलाएं छोटे छोटे कार्य को, छोटे छोटे बिजनेस को वो खुद से ये समझे कि ये मेरा बिजनेस है और इसमें मुनाफा भी मेरा है, नुकसान भी मेरा है, और एक उनके अंदर में उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चूँकि मेरा बिजनेस है तो मुझे ही संभालना है। तो हमने वहाँ से शुरुआत की महिलाओं के साथ। और आज मैं देखता हूँ कि असम के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी दृष्टि अभी काम कर रही है गाँव में, वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो बहुत अच्छे से बहुत तरीके से कई सारे उद्योग धंधे जो है छोटे छोटे जो घर में रह कर के कर सकते हैं, है ना, उसको उन्होंने शुरुआत किया। दूसरा एक बहुत ही खास बात जो मैंने देखा कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ जो धरोहर हम कहते हैं संस्कृति को, उसको उन्होंने और जोड़ने की कोशिश की। वो कैसे? अगर मैं खाने पीने की, जैसे दृष्टि कहती है कि हम जो है रोटी कपड़ा और मकान में काम करते हैं, तो खेत से लेकर के उस उपज से वो क्या क्या यहाँ के जो पकवान हैं, यहाँ की जो खाने का जो तरीका है, यहाँ जो खाया जाता है, उसको उन्होंने जो है संजो करके उसको बनाने की कोशिश की, और कहीं न कहीं क्वालिटी को भी उन्होंने देखा। तो इस तरीके से जो है महिलाएं बहुत सारे रोज़गार को जो है वो जन्म भी दे रही हैं कहीं न कहीं। तो मुझे जो चेंज जो लगा, जो 18 साल पहले जहाँ पे कि कमी थी पैसे की, तो आज जो है महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ कर के कमाई को भी कर रही हैं। एक तीसरा चीज़ जो हमें समझ में आया कि पहले के ज़माने में लोग जो है रुपए पैसे से काम नहीं करते थे, बल्कि सामान को आदान प्रदान करते थे कि मेरे पास कोई भी सामान है ज़्यादा, तो मैं उस सामान को दे करके और जो मुझे आवश्यकता है उसको भी मैं ले सकूं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक उदाहरण देना चाहूँगा। आज के समय में जैसे मान लेते हैं जैसे प्याज या आलू। प्याज आज के समय में 50 रुपये 60 रुपये किलो बिक रहा है। एक समय ऐसा भी आता है कि प्याज जो है वो 10 रुपये किलो भी बिकता है। लेकिन प्याज के अंदर का जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो तो सेम है। 10 रुपये में जो आप प्याज खरीद के खाते हैं तो उसका क्वालिटी, उसका गुण भी वही रहता है जो आप 50 रुपये में खाते हैं। तो ये जो 10 रुपये और 50 रुपये का जो गैप है, वो कहीं न कहीं मार्केट से बंधा हुआ है कि कभी कम कर देते हैं, कभी स्टॉक को रख करके और एकाएक जो है
वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं मार्केट में कि प्याज नहीं है या कुछ वैसा चीज़ नहीं है, तो एक डिमांड बढ़ जाता है लोगों का, और इससे जो है मुनाफा जो है ज़्यादा लोग करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि आसाम में खास करके गांव में लोग जो है आपस में चीज़ों को पहले से ही जो है करते आ रहे हैं। इससे क्या है कि पैसा जहाँ पे नहीं रहता है तो वो मोल भाव नहीं करते हैं, बल्कि वो दिल से रिश्ता को जोड़ते हैं कि मेरे पास ये है तो तुम ले लो, तुम्हारे पास जो है वो मैं ले लेता हूँ। तो कहीं न कहीं ये इकोसिस्टम जो है मार्केट के प्रभाव से बिल्कुल ही अलग रहा हुआ है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस पे भी हम काम करें। हाँ, जिसको कि हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, जो पुराने समय से चला आ रहा है। तो आज के समय में यहाँ पे गांव के लोग वो ज़्यादा जो है इस पे आकर्षित हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है हम सामान का आदान प्रदान कर सकें, जहाँ की रुपये पैसे का कोई जुड़ाव नहीं हो। तो जो सामान 50 रुपये में मिल रहा हो या 100 रुपये में मिल रहा हो, तो उसको रुपये से नहीं तौल करके वो सिर्फ दिल के रिश्ते से जो है आदान प्रदान करते हैं। तो मार्केट का कहीं से भी इस पे जो है किसी भी तरीके से लगाव नहीं है, और मार्केट से हट करके जो है लोग आपस में इन सब चीज़ों को करते हैं। इससे वो खुश ज़्यादा रहते हैं और उनको पैसे की कमी भी कम महसूस होती है, क्योंकि पैसे की कमी, पैसा किस लिए चाहिए लोगों को? तो पैसा इसलिए चाहिए होता है कि वो सामान को खरीद सके। लेकिन अगर देखा जाए तो असम के गांव में खासकर यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। हर एक परिवार एक दूसरे के ऊपर में इस तरीके से निर्भर हैं कि वो अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो यहाँ की जो कल्चर है यहाँ का, है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और जो कि कभी बदला नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आसाम में, यहाँ के गांव में जो लोग रहते हैं, वो अपने इस कल्चर को जो है और बढ़ाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को यही कल्चर वो देंगे। तो मुझे यहाँ के लोग ना बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं, कम पैसे में वो बहुत खुश हैं। तो मुझे एक याद आता है, जैसे कहते हैं कि भूटान जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश देश है। तो मुझे तो लगता है कि इंडिया के इस कोने में, जो नॉर्थ ईस्ट के कोने में, यहाँ पे लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। उनको पैसा बहुत नहीं चाहिए, हाँ, तो मन की खुशी जो है ना, उनको कहीं न कहीं वो ज़्यादा स्वावलंबी बनाता है। तो हमने इसलिए अपने इस कार्य को जो है स्वावलंबन का नाम दिया है, हाँ, कि जहाँ की सेल्फ रिलायंस हो, लोग आपस में इंटरडिपेंडेंस के साथ, हैप्पीनेस के साथ रह सकें। तो हमारी ये धारणा है कि अगर आप खुश रहते हैं तो आपकी आयु भी बढ़ती है, आपके परिवार में जो है जो बंधन है, बॉन्डिंग है, वो भी और ज़्यादा होता है और ज़्यादा बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि बदली नहीं है आसाम में, जो बदला है वो कि कैसे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सकते हैं, कैसे हम, हमारे जो कमाई का जो साधन है उसमें बढ़ावा हुआ है। तो कहीं के दृष्टि जैसी संस्था ने जो है इसमें कुछ करने के लिए जो है यहाँ पे 18 साल से जो भी काम किया है, उससे हमें एक बात का जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुशी मिलती है कि यहाँ पे लोग ना उसको बहुत जल्दी ऐसे सब अपॉर्चुनिटी को वो लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ का जो लेडीज़, जो महिला है अभी का जो काम कर रहे हैं, क्या आप भारतवर्ष का डिफरेंट प्रांत में भी काम कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का मॉडल रेप्लिकेट करने के लिए कोशिश किया है? हमने बिल्कुल कोशिश किया है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि भारत के किसी भी कोने में कोई भी गांव है, हर एक गांव एक जैसा ही होता है। गांव में हर एक जगह पे एक जैसी ही समस्या होती है। जैसा हमने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि हम रोटी कपड़ा और मकान में जो बेसिक नीड्स हैं वो कैसे फुलफ़िल हो सकता है। तो हमने देखा है कि गांव जो है वो बहुत ही सीधा साधा गांव होता है। भारत के किसी भी गांव में आप जाएं तो इसी तरीके का कल्चर आपको देखने को मिलेगा। तो हमारी कोशिश होती है कि हम रेप्लिकेट कैसे करें। तो रेप्लिकेट करने की जब बात आती है तो हम रेप्लिकेट करते हैं बिजनेस के माइंडसेट को। राइट। क्यों? क्योंकि बाकी सारा चीज़, रहन सहन, खान पान अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है।
तो हमारी कोशिश होती है कि गांव में, चूँकि दृष्टि जैसी संस्था गांव में महिलाओं के साथ काम करती है, तो महिलाओं के अंदर में व्यवसाय करने का जो जुनून, जो जज्बा होना चाहिए, कोई भी बिजनेस कैसे करना चाहिए, तो हम बिजनेस कैसे करना चाहिए उसकी ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं, है ना। अब बिजनेस में आप पापड़ बनाएं या अचार बनाएं या यहाँ के कई सारे पकवान जो होते हैं वो बनाएं, है ना। तो अगर आप बिजनेस को समझ गए कि मुझे बिजनेस कैसे करना है, मेरी लागत क्या आएगी, मुझे इसको कितने में बेचना है, हाँ, तो ये बिजनेस का जो गुण है, ये बिजनेस के जो चीज़ें हैं, तत्व हैं, ये हम जब उनके साथ बात करते हैं, यहाँ की महिलाएं बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों पे फोकस रहती हैं, उनको सिर्फ तराशने की ज़रूरत होती है। तो दृष्टि जैसी संस्था जो है, हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम उनके मन में बिजनेस के सेंस को डालें, ताकि वो समझ सके कि हम बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस जब लोग करते हैं तो बिजनेस घाटा सहने के लिए नहीं करते हैं। हर एक बिजनेस जो है ना, वो मुनाफा के लिए लोग करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनके साथ बातचीत करके इस बात पे ज़्यादा ध्यान दें कि आप कैसे ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं, क्वालिटी को ज़्यादा आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और यहाँ की जो संस्कृति या धरोहर जो कहते हैं उसको इंटैक्ट करते हुए आप जो है, क्या होता है कि जब बिजनेस होता है लोग ज़्यादा मुनाफाखोरी के इसमें आ जाते हैं। तो हमारी कोशिश है कि नहीं, आप मुनाफा भी उतना ही कमाएं जिससे कि आपको ये लगे कि नहीं, आपने दोनों काम किया, आपने अपने लिए जो है अर्निंग भी किया, साथ ही साथ आप दूसरे को जो है सेटिस्फाई भी कर रहे हो, कि कम पैसे में भी आप सामान दे रहे हो, क्वालिटी भी दे रहे हो। तो इस तरीके से जो है हमारी कोशिश होती है कि असम में या किसी भी जगह पे गांव में जब महिलाओं के साथ हम बात करते हैं तो उनके अंदर में बिजनेस के सेंस को हम कैसे डेवलप कर सकें। बाकी अगर बिजनेस वो समझ जाती हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है, तो वो कोई भी सामान को बनाए तो उनको पता है कि मेरा क्या लागत है, अब मुझे कितने में बेचना है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है जो कि हमारी कोशिश होती है कि गांव में हम पहुंचाने की। सर, आप जैसे लास्ट 18 ईयर्स आप असम विजिट किया है, यहाँ का खान पान आप टेस्ट किया है, क्या अच्छा लगता है आपका यहाँ? यहाँ तो मुझे अगर मैं बोलूँ तो मुझे भात बहुत पसंद है। हाँ, आसाम में मैं देखता हूँ कि रोटी कम खाते हैं लोग, भात ज़्यादा खाते हैं। उसका भी कारण ये है कि आसाम प्रदेश में जो है यहाँ पे चावल ज़्यादा होता है। तो जिस परिवेश में जिस चीज़ की अधिकता होती है, लोग उसको ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे चावल इसलिए लोग ज़्यादा खाते हैं, और इतना सीधा साधा खाना होता है यहाँ पे कि मैं अगर जैसे आता हूँ, मेरा रहन सहन, मेरा खान पान अलग है, तो मुझे कभी भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत नहीं होती जब मैं आसाम आता हूँ। किसी भी होटल में रुकूँ या किसी गांव में रुकूँ या कहीं पे भी रुकूँ, तो यहाँ पे इतना सीधा साधा खाना मिलता है कि आप अगर खाएंगे तो संतुष्ट भी होंगे, और संतुष्ट होंगे तो आप खुश भी होंगे। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ का खान पान। यहाँ अलग अलग जगह में कई सारी चीज़ें जो मिलती हैं, पीठा मैं खाता हूँ या चावल का बनाया हुआ, क्योंकि चावल अधिकता है यहाँ पे, तो चावल के द्वारा बनाया गया बहुत सारा पकवान, बहुत सारी चीज़ें वो मैंने टेस्ट किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी कोशिश ये हो रही है कि आसाम में जो संस्कृति है, जो खान पान है, तो ये क्यों नहीं भारत के अलग अलग गांव में, अलग अलग प्रदेश में जा सकता है। जैसे हम कहते हैं, हम सभी लोग कहते हैं चाइनीज़ फूड खाना है, तो कहीं ना कहीं नूडल्स, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ की बात आती है, दिमाग में आती है। जैसे हम कहते हैं कि साउथ इंडियन फूड खाना है, तो एकाएक इडली, डोसा, ये सारी चीज़ जो हैं, उत्तपम, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो हम क्यों नहीं कह सकते हैं, और हम क्यों नहीं बढ़ावा दे सकते हैं कि नॉर्थ इंडियन फूड्स खाते हैं, असमीज फूड्स खाते हैं। तो एकाएक दिमाग में जो है, यहाँ के जो पकवान है, यहाँ के जो खाना है, वो एकाएक दिमाग में आ जाएगा।
तो हमारी ये सोच है कि कैसे यहाँ जो जिस चीज़ की अधिकता है वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रदेश में भी ये वहाँ तक पहुँच सके। तो इसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं? प्रमोट करेंगे तो यहाँ से ज़्यादा सामान बाहर जाएगा, ज़्यादा सामान बाहर जाएगा तो इसका मतलब कि पैसे जो यहाँ आएंगे, और पैसे अगर यहाँ आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे लोग जो है अपने जीवन को और ज़्यादा अच्छे से जी सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश। तो जो लोग असम अभी तक नहीं आए हैं, आप क्या बोलेंगे वो लोग को असम आने के लिए? जो लोग असम नहीं आए हैं, मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि एक बार आसाम ज़रूर आएँ, क्योंकि अगर आप एक बार आए ना तो आप बार बार आएंगे। कारण क्या है, जब भी कोई व्यक्ति या परिवार कहीं घूमने जाता है तो उसके अंदर में वो अपनापन कहीं पे भी दिखता नहीं। लेकिन जब आप अपने घर से दूर कहीं जा रहे हैं और आपको अपने घर जैसा वातावरण मिले उस सारे फ्रीडम के साथ, तो आप जो है अपने आप को और ज़्यादा नज़दीक पाते हैं। असम में जो संस्कृति है वो आपको मोह लेगी। एक आपको लगेगा कि आप घर से दूर होकर के भी है, आप घर में हैं, और आप यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ पे जिस तरीके का वातावरण है, इससे आप ज़्यादा मोहित हो जाएंगे। यहाँ के लोगों से मिल करके, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का खान पान वो बहुत ही आनंददायी है। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने असम और नॉर्थ ईस्ट भी अगर आपने विजिट नहीं किया है तो आप ज़रूर आएँ। और मैं आपको मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बार आप अगर आ गए तो आपकी इच्छा होगी कि मैं साल में एक बार ज़रूर जाऊँ, हाँ, असम में और सब नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँ। यहाँ की जो मानसिकता है वो एक कहते हैं ना, वसुधैव कुटुम्बकम। यहाँ पे जो है ना उस मानसिकता से लोग जो है सभी को जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे एक्सेप्टेंस ज़्यादा होता है ना वहाँ पे आप मान करके चलें कि दिल के लोग जो है ना, लोग जो दिल से बहुत ही अच्छे होते हैं। वो सभी को जो है कहते हैं कि आप आएँ, स्वागत है आपका। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि मुझे असम में मुझे खींचता है असम आने के लिए। और जब भी मैं असम आता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहता हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि जैसे इस बार जैसे 1 सप्ताह का मैं लेकर के आया हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत कम समय है यहाँ पे, यहाँ की चीज़ों को जानने के लिए। तो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन करूँ, लोगों से मिल करके, उनसे बातें करके, उनके चीज़ों को समझ करके कि कैसे जो है उनके जीवन में जो है और ज़्यादा उल्लास आ सकता है। ये था हम लोग का मिस्टर शैलेश ठाकुर, उसका मन का बात बताया। तो सर को हम धन्यवाद जनाता हूँ और आगे में भी बात करते रहेंगे। थैंक यू।